सभी साधक साधिकाएं प्रेम पूर्वक अपने आसन पर स्थिर हो जाएं, शांत हों। सहज अवस्था में आने की चेष्टा करें। आप पवित्र स्थान में, पवित्र प्रदेश में इस समय स्थिर होने जा रहे हैं। ऐसा मन में भाव लेकर अपने आसन पर बैठें। पिता परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको अवसर मिला है। आत्म कल्याण करने का सुंदर अवसर आपको मिला है, जो जन्मों में आपके साथ नहीं हुआ। इस जन्म में, इस घड़ी में आपके सब पापों के मैल कटने का, गलने का अवसर है। इस शुभ घड़ी में अपने अंदर धन्यता अनुभव कीजिए। प्रभु की कृपा, उसने हमें अवसर दिया आत्म कल्याण करने के लिए। बिल्कुल शांत और सहज होकर आसन पर बैठ जाएं, माथा ढीला करें, शांत भाव से लंबा गहरा श्वास भरते हुए थोड़ा रोककर और धीरे धीरे श्वास को छोड़ दें। ओंकार का उच्चारण करें श्वास भरते हुए। हो स्थिरता लाने की चेष्टा कीजिए। अपनी जगह टिकें, स्थिर हों। लंबा गहरा श्वास भर के धीरे धीरे छोड़ें। पिता परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए पहली सीढ़ी शांति की है। शांत हो, शांत मनोभाव, शांत चेष्टाएं, शांति का व्यवहार और शांत अवस्था के विचार भी। जल पात्र हाथ में ले लीजिए, उसके और प्रेम भरी दृष्टि डालें। यदि जल पात्र लेकर नहीं बैठे, मानसिक रूप से अनुभव कीजिए कि आपके हाथ में जल का पात्र है। उसमें आपकी पवित्र दृष्टि का प्रभाव आ रहा है। जल अमृत हो रहा है। जल के अंदर वह दिव्यता आ रही है जो भाव तरंगे आप जल में डाल रहे हैं। अपनी दृष्टि और आज्ञा चक्र से निकलती हुई तरंगे जल में डालें। मन मन में भगवान का नाम उच्चारण कर लें। अब इस जल को लेकर
छींटे लगाने हैं। सबसे पहले अपने माथे पर तिलक वाले भाग से थोड़ा ऊपर अपनी अनामिका उंगली से, रिंग फिंगर से टच कीजिए। मध्यमिका, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों से जल लेकर माथे पर टच करें, नीचे से ऊपर तक, और मन मन में ओम तिलक वाले भाग से ऊपर की ओर ओम शांति पवित्रीकरण करते जाएं। मन में भाव शांति और पवित्रता मेरे मन मस्तिष्क में स्थिर हो रही है, और सीधा हाथ ऊपर ले जाकर आज्ञा चक्र पर, उससे ऊपर सहस्रार में जो सबसे ऊंचा भाग है, कुछ जल की बूंदें डालकर यहाँ टच करें और छींटे मस्तिष्क में लगाएं। उसके बाद दाईं आंख, राइट आई, लेफ्ट आई, दोनों आईज में जल के छींटे लगा लें। कानों पर, नासिका, नासापुट पर दोनों ओर, नीचे ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, दाएं बाएं, गला, और अपने पूरे शरीर पर छींटे लगाते हुए अनुभव करें, पवित्र हो रहा हूं। मेरा मस्तिष्क पवित्र विचारों से भरपूर हो रहा है। माथे पर शांति, शीतलता, आंखों में प्रेम, पवित्रता, नासापुट प्राण शक्ति पवित्र हो रही है, और मुख पर आपने जो छींटे लगाए, वाक शक्ति, बोलना, भाषा, व्यवहार पवित्र हो रहा है। कंठ और पूरे शरीर में पवित्रता का संचार हो रहा है। स्वयं को पवित्र अनुभव करें। अपने चारों ओर छींटे लगा दें। इस तरह पवित्र होकर, स्थिर होकर बैठना है। ओंकार का 3 बार उच्चारण कर लीजिए। श्वास भरें। फिर से श्वास भरिए। शांत सहज हो, माथा ढीला छोड़ते जाइए, गहराई में प्रवेश करते जाएं। तीसरी बार फिर से शांत हो, स्थिर हो, सहज हो। प्यारे परमेश्वर की स्तुति और उससे प्रार्थना। स्तुति में
गुणगान किया जाता है प्रभु का। दाता तो, दयालु तो, सर्वशक्तिमान भी तो, सबके भंडारे भरपूर करने वाला, सबसे बड़ा दाता, अन्नदाता, जीवन दाता, सुख दाता, तो ही सबका रक्षक, बचाने वाला भी तो ही, संभालने वाला भी तो ही चिकित्सक है, वैद्य भी तो ही है, दुख नाशक तेरा ही स्वरूप है। तो असीम है, तो अनंत है, तो क्षमा करने वाला, तो ही पतित पावन, तेरा स्वरूप शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभाव, तो मुक्त है, तो ही सर्वत्र है, तो ही सर्वव्यापी है, तो ही विश्व दृष्टा, तो ही विश्व सृष्टा, तो ही संचालक, तो ही प्रबंधक, माता भी तो ही, पिता भी तो ही, मित्र भी तो ही, सखा भी, बंधु भी, सारे रिश्ते तुझसे ही हैं। सर्वत्र तेरा ही वास है, तो ही संसार का नियामक है, तो ही सर्वाधार है, तो ही बसाने वाला, आसरा देने वाला भी तो ही बुलाता भी है और तो ही वापस भेजता भी है। तेरे ही शासन में हम जीवन जीते हैं, तुम्हारा ही दिया ग्रहण करते हैं, तुम्हारा दिया ही खाते पीते हैं प्रभु। सर्वत्र तुम ही तुम हो, तुम्हें प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रणाम प्रभु, प्रणाम 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 प्रणाम। हे प्रभु, प्रार्थना ये करता हूँ, जीवन दाता मेरे, ये जीवन किस लिए है, इसका उपयोग क्या हो, किस तरफ चलूं, श्वासों की पूंजी जो भी कुछ है उसका कैसे उपयोग करूं। दिग्दर्शक भी आप हैं, पथ प्रदर्शक भी आप हैं, आप ही दिशा निर्देशक हैं, आप ही मार्ग दिखाइए, आप ही लेकर चलिए। मैं केवल शरणागति जानता हूं, स्वयं को आपको अर्पित करता हूं, आपको अपने आप को देता हूं, आप मुझे चलाएं। आपका मुझसे ऐसा रहस्यात्मक रिश्ता, अद्भुत संबंध जुड़ जाए कि हर पल, हर स्थिति में मैं आपकी अनुभूति करूं, आपको महसूस करूं कि आप मेरे अंदर हो और ये पूरी सृष्टि ये मेरे लिए ही है, मेरे लिए सब कुछ आपने बनाया। मैं आपके प्रेम को प्रणाम करता हूँ, सिर झुका के नमन करता हूँ। आपने कितना कुछ मेरे लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया। हे प्रभु, आपके अनेक अनेक उपकार हैं, हम कृतज्ञ हैं, कितना आभार प्रकट करें। हमारे पास शब्द ही नहीं है, हमारे शब्द भी सीमित हैं, लेकिन भावपूर्वक हम आपको धन्यवाद करते हैं, सिर झुका के प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, उस तरफ लेकर चलिए जो हमारे लिए जीवन का मार्ग है, जहां जाकर हमें अपने जीवन की मंजिल मिले, लक्ष्य मिले, आप तक हम पहुंच सकें। हमारा कल्याण कीजिए, प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। सिर झुका के भगवान को प्रणाम कर लीजिए और प्रेम पूर्वक आंखें खोल लें, आराम से बैठ जाएं। सर्वप्रथम आप सभी चांद्रायण के साधकों को मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी भाग्यशाली हो कि आप इस ओर चलते हुए इस आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर हैं। तो आपको हर दिन ये ध्यान देना है कि यात्रा शुरू हुई है और ये यात्रा कहीं रुकनी नहीं चाहिए। इसमें आपको लगातार चलना भी है और अपना स्वभाव बना लेना है। साधना, ध्यान करना, जप तप करना, ये आपका स्वभाव बन जाए। भगवान को स्वयं को अर्पित कर दीजिए तो उसके हो गए तो हो गए। और ध्यान रखिए, आपका धन जो परमात्मा की ओर उसे पाने में खर्च हो, आपका समय जो भगवान की कृपा पाने में व्यतीत होता हो, आपका साधन जो प्रभु की ओर जाने में लगा हो, जो उम्र आपकी भगवान की ओर लगी हो, बस समझ लेना वही वास्तव में आपका सही धन भी है, वही समय आपका समय है, वही उम्र आपकी सही उम्र है। बाकी तो हाथ से गंवा दी गई। आपने दुनिया की जिम्मेदारियां पूरे करते करते समय अपना लगाया है, लेकिन उस समय में आपने जिम्मेदारी तो पूरी कर ली। परिणाम अगर मोह है, परिणाम यदि आपका संसार में उलझना है, रिजल्ट अगर वो है, तो फिर आप अनेक जन्मों की तरह ये जन्म भी मोह ममता में बिताकर और दुनिया से विदा हो गए। आपको सांसारिक कार्य भी करने हैं, जिम्मेदारियां भी निभानी हैं, लेकिन व्यवस्था बना लीजिए। जल्दी सोकर जल्दी उठ जाएं, ब्रह्म वेला का लाभ लेना सीखें, अनुशासित हो जाएं, व्यवस्थित हो जाएं। आपको 16 कलाएं अपने जीवन में निखारनी है। चांद्रायण में यह आवश्यक है। आपको अभ्यास करना पड़ेगा अपने अनुशासन का। आपको नियमित होना होगा, डिसिप्लिन अपनाना है। यह अनुशासन सबसे पहले चाहिए। दूसरा, आपको नियम के अनुसार चलना। आपकी जिंदगी में कुछ नियम होने चाहिए, इसका भी अभ्यास करना। तीसरा, आपको सुंदर सुव्यवस्था बनाकर चलनी है, व्यवस्थित होना है, मतलब अस्त व्यस्त नहीं होना, उलझते हुए नहीं जीना। आपको एक सुंदर सिस्टम बनाकर अपनी जिंदगी में चलना है। पहला हो गया अनुशासन। दूसरा, आपके जीवन के लिए अभ्यास होगा नियम का। तीसरा, आपके जीवन में अभ्यास होगा व्यवस्थित होने का, सही प्रबंधन और सही योजना। ये चौथा आपका अभ्यास चलेगा। इस अभ्यास के साथ अगला अभ्यास आपकी श्रद्धा का है। श्रद्धा जितनी भी हो सके गहरी करते जाइए, इसे आपको बढ़ाना है। उससे अगला बिंदु है आपका, जिसमें आपका विश्वास दृढ़ हो। श्रद्धा से अगली चीज ही विश्वास मानी जाती है। विश्वास जितना गहरा होगा तो समझ लीजिए
परमात्मा का घर उतना ही पास होगा। विश्वास कमजोर है तो आप बहुत दूर हैं, दूरी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए विश्वास चाहिए, उसी के साथ शुद्ध, पवित्र, निर्मल अवस्था में जीना। शुद्धता भी, पवित्रता भी, निर्मलता भी, ये भी आपको अभ्यास करना है। इसी के साथ में जिस पर आपका सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा, शांत, परम शांत, शांति की स्थिति अपनी बढ़ानी है। सभी को हर दिन अपने आप को शांत रखना है। और जैसे चंद्रमा के कलाओं में सर्वप्रथम मानी जाती है मुदा, प्रसन्नता, मुदित हो जाना, प्रसन्न हो जाना, तो प्रसन्नता पर आप ध्यान देंगे। एक प्यारी सी मुस्कान, पवित्र मुस्कान, मोहक मुस्कान, शांति माथे पर खिली रहे, इसे कहते हैं माथे पर शिव वाला चंद्र धारण करना। और होठों पर प्रसन्नता बसाए रखना। ये दोनों अभ्यास शांति का पहले बताया गया, और अब आपको बता रहे हैं ये कला, चंद्र कलाएं, इनमें आपने अभ्यास करना है मोहक मुस्कान, हर पल मुस्कुराते रहें। और स्वयं से वायदा कर लें, मुस्कुराते हुए अपना व्यवहार, अपनी दिनचर्या मैं हर दिन चलाऊंगा। अभ्यास इसका भी करना है आपने। और ये चार्ट बना लेंगे आप। चार्ट बनाएं तो इस चार्ट के अनुसार आपने अभ्यास करना है। उसके साथ आता है आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण। ये क्या है? अपने बारे में चिंतन करना, अपनी गलतियों के बारे में ढूंढना। आप आत्मनिरीक्षण करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन भी और विजुलाइज भी करेंगे, कल्पना भी करेंगे। मैं ये हूं और ये होना चाहता हूं, और ऐसा करते हुए अपने आदर्श की परिकल्पना। इसके बाद अगला बिंदु आएगा अफर्मेशन। अफर्मेशन में आपने सुबह और शाम, क्योंकि मैं ये जो आपको बता रहा हूं ये निरंतर का अभ्यास है। हर सुबह और रात को सोने से पहले अफर्मेशन जरूर आप प्रयोग करेंगे। इसमें क्या करना होता है? जो आप होना चाहते हैं, जो आप अपने जीवन को जिस रूप में देखना चाहते हैं, भविष्य में मैं ऐसा हो जाऊं, उसे आप ऐसा अनुभव करें जैसे आप वैसा हो गए हैं। वैसा जब आप अनुभव करते हैं और उसी स्थिति में ध्यान करते हैं, उसी स्थिति में प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु की ओर से आशीष आएगा, तथास्तु। ये जरा आराम से और प्यार से समझ लेना, क्योंकि ये अपने आप में पूरा ध्यान है। और इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, अगर आप इन सब का हर दिन अलग अलग तरीके से अभ्यास करते जाएं, मैं दावे से कह सकता हूं इसी जन्म में जो कुछ घट जाएगा वो आपके इतने जन्मों में नहीं घटा, इसी बार बात बन जाएगी। अब अफर्मेशन को समझ लीजिए। जैसे आप एक वाक्य लिखते हैं, मैं, आगे खाली जगह छोड़ दें और आखिर में लिखें हूं। मैं क्या हूं, बीच में वो जगह भरनी है आपने। इसको समझने से पहले
मैं क्या होना चाहता हूं, तो मैं ये होना चाहता हूं, तो ये जो है एक ही जगह आप वो लिखिए जो आप होना चाहते हैं। ये हो गया आपका भविष्य। मैं स्वस्थ सबल होना चाहता हूं। अब आपने उसकी जगह अफर्मेशन में ही आएगा, मैं सबल भी हूं, शक्तिशाली भी हूं, स्वस्थ भी हूं। स्वस्थ हूं भी नहीं लगाना, स्वस्थ हूं, सबल हूं। आपने पहले सोचा मैं प्रसन्न रहना चाहता हूं, मतलब हूं नहीं, चाहता हूं, पता नहीं कब होऊंगा। कभी किसी भविष्य में भगवान की कृपा होगी तो मैं प्रसन्न रहूंगा। नहीं, आपने वहां से उसे हटा के कहना है मैं प्रसन्न हूं और प्रसन्न रहना मेरी आदत बन चुका है। मैं प्रसन्नता की ओर ही बढ़ता जा रहा हूं। प्रसन्न प्रसन्न प्रसन्न, प्रसन्नता, खुशी खुशी, खुशहाल, खुशियों की ओर बढ़ता जा रहा हूं, खुशियों की ओर बढ़ता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहना स्वभाव बन गया। मैं मुस्कुराते हुए अच्छा लगता हूं, मुस्कुराते हुए मुझे अच्छा लगता है, मुस्कुराते हुए मैं भगवान के निकट हो जाता हूं। मैं मुस्कुराता हूं, मुस्कुराने में मुझे कोई नुकसान नहीं है। मुस्कुराने नहीं देती दुनिया, लेकिन मैं फिर भी मुस्कुराऊंगा। दर्द हो, पीड़ा हो, सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, हानि हो, लाभ हो, मेरी मुस्कान जारी रहेगी, वायदा करता हूं। ऐसा मन में भाव रखिए। मैं खुशहाल, मैं धन्यवादी। शुक्र है तेरा प्रभु, शुक्र है, मैं बहुत खुश हूं। धन्यवाद 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 मेरे दाता, धन्यवाद मेरे दाता। मैं इस तरह से ही बोलता हुआ, अनुभव करता हुआ जीवन जीता हूं। यह है अफर्मेशन। ये पूरा एक ध्यान है। अब मैं आपसे एक एक चीज कराऊं तो मेरे पास दिन ही नहीं है इतने। हालांकि आप लोगों का इतना प्यार, इतना आपकी श्रद्धा और इतने आग्रह मेरे पास आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं कि आप कह रहे हैं कि ये लगातार चलाइए। इसलिए वो ग्रुप बनाना चाहूंगा कि आप घर में बैठकर करें, और यहां से आपको हर सप्ताह संदेश और हीलिंग पावर दी जा रही हो और मैं उसे दे सकूं। इसलिए हीलिंग वाला और स्पेशल मेडिटेशन का एक दिन वो रखने की हमारी इच्छा है। और यह कार्यक्रम भी हम जिस दिन ये संपन्न हो जाएगा उससे अगला दिन क्वेश्चन आंसर का एक कार्यक्रम रखेंगे, और रविवार वाले दिन आपका स्पेशल डे होगा। उसके लिए अलग से आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। उसमें आपको शक्तिपात और हीलिंग दोनों चीजें, क्योंकि ये तभी जब आप उससे संकल्पित हों, आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं, भावपूर्ण हो जाएं। जब आपके मन में स्थिति आ जाए कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, गुरु के आदेशों का पालन करने को तैयार हूं। और ये ध्यान रख लीजिए, उस समय में आपने गुरु दक्षिणा देनी है। गुरु दक्षिणा में आप कुछ पैसे दे देंगे वो तो अलग चीज है। आपने अपनी कमियों को छोड़कर एक नई जिंदगी जीने के लिए गुरु को वचन भी देना है, और वो अपने मन में वचन देने के साथ अपने मैसेज भी करेंगे कि मैं ये हो गया हूं, चल पड़ा हूं, संकल्प ले लिया है,
कुछ भी हो जाए, अब मैं इधर का ही हूं, तुम्हारा ही हूं, प्यारे प्रभु की ओर चल पड़ा हूं। अब मुझे हाथ देकर अपनी ओर खींचिए, सहारा देकर प्रभु की ओर चलाइए, मेरी जिंदगी अब धन्य हो जाए। ऐसा भाव रखना होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश जारी रखूंगा, क्योंकि साधना जब पूरी हो जाती है तो आखिरी दिन शक्तिपात किया जाता है। जब आप पर्वत क्षेत्र में हमारे साथ बैठे होते हैं तो आखिरी दिन शक्तिपात वाला दिन होता है। उस दिन गुरु कृपा, गुरु की करुणा और शिष्य का, साधक का, उस दिन कृतज्ञ भाव, अर्पण भाव, समर्पण भाव, तर्पण भाव उस समय होता है। शरणागति वाली स्थिति होती है। और उस समय जब आप अपने पत्र, पुष्प, फल, अपना द्रव्य दक्षिणा लेकर श्रद्धा भाव से सामने अर्पित करते हैं, तन से, मन से, धन से, भावना से, संकल्प से, मैं आपका हुआ, आपकी ओर चल पड़ा हूं, अब मुझे सहारा दो, शक्ति दो, मेरा कल्याण हो। ऐसा भाव जब बना लेंगे तब वह स्थिति आ जाती है कि बूंद अभी पत्ते पर थी और उसके आखिरी किनारे तक टिकी हुई थी और नीचे जल, विशाल झील है। बूंद टपकी, झील में गिरी, झील बन गई और एक विशाल जल की ताकत बनकर उसमें लीन हो गई। एक छोटी सी चीज, एक बिंदु सिंधु बन गया, समुद्र बन गया। अपने आप को इस तरह से समर्पित करते हुए एक होना होगा। और फिर ये जहां तुम ले चलो, जिधर तुम ले चलो, जैसे तुम ले चलो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा होना, मेरी मर्जी। मैंने अपनी मर्जी आपको अर्पित कर दी, अब आप ले चले। ये भाव आना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप गले नहीं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये मार्ग वो है, इसमें थोड़ा भी प्रयास, कुछ भी चले, कुछ भी किया तो भी कल्याण होगा। इसमें हानि नहीं है, ये व्यर्थ नहीं जाता समय। इसमें जो समय आपने लगाया वो लाभ देगा ही, भले ही पूरी जिंदगी आप भटके हों, लेकिन यहां आप अटका हुआ, भटका हुआ, भ्रमित भी हो, कुछ भी हो, यहां तो मैल गलेगी ही। तो अब वो समय आ रहा है कि आप अपने संचित को जला सकें। संचित कर्मों का जो भाग्य बनने से पहले बीज आपके चित्त पर पड़े हुए जन्मों के, अपने तप से उन्हें जलाने का मौका आ रहा है। उसकी तैयारी आपने करनी है। और ये ध्यान रख लीजिए, कोई भी चीज एकदम उठाकर सीधे हाथ पे नहीं दी जाती, धीरे धीरे वो तैयारी की जाती है, जैसे आपसे कराई गई। कि आपको यहां तक लाते लाते जिस दिन आप वो पक्षी अपने अंदर से कालीमा के उड़ा रहे थे और फिर वो आपके इस जीवन के बगीचे में वो ऐसे रंग बिरंगे, सुंदर, मधुर ध्वनि करने वाले, दिव्य गुणों वाले पक्षी आकर आपके अंदर बैठ रहे थे, आपके उद्यान में बैठ रहे थे। नेगेटिव एनर्जी सब बाहर निकल रही और आप पवित्र, दिव्य गुणों से युक्त, परमात्मा की किरणें ऊपर से आपकी ओर आ रही हैं। आपकी आत्मा दे दीप्यमान हो रही है। परमात्मा की शक्तियां आपकी आत्मा में ज्योतित कर रही थी और आपकी ज्योति पूरे शरीर को ज्योतिर्मय कर रही थी। और उसी के साथ अब आगे जैसे बढ़ेंगे तो वो रोशनी पिछले अतीत पर जो कुछ घटा आपके साथ उस सब पर जाएगी।
फिर जन्मों पर जाएगी और जन्मों पर जाएगी, और जाते जाते उन सब को शुद्ध करती हुई और आप शुद्ध अवस्था में आते जाएंगे। फिर जैसे आपको बताया कि अभी और हल्का कर लीजिए, साधना कराए कि क्षमा करते हुए अपने आप को, दूसरों को शुद्ध कर लें। वो भी स्थिति आपकी पूरी हो गई, निर्मल हो गए। अब आप उस स्थिति में आ गए जब निर्मल होकर अगला ध्यान किया जिसमें आप धन्यवाद कर रहे थे, धन्य हो गए और सबके और धन्यवाद भेज रहे थे और जीवन को सौभाग्य से भर रहे थे। अब यहां से आपने उस तरफ प्राणायाम कराया कि भविष्य को खींचकर वर्तमान में ले आओ, शुभ को खींचकर आज की स्थिति में ले आओ, जो कुछ आपका दूर था वो खींच कर ले आओ, वो जो आप आने वाले समय में अपने फ्यूचर को देखना चाहते हैं, मैं ऐसी जिंदगी जीऊं, ऐसे रहूं, उसे खींच के आज पर ले आइए। अब इससे अगली स्थिति है कि जो कुछ मांगा, पाया, लेकर आए वो टिक जाए, इसलिए आज टिकाना है आपने उसको। और कल जब आप ये सब करेंगे, चांद्रायण का ब्रह्म ध्यान करेंगे, तब आप गॉड ग्रेस को, प्रभु कृपा को पूर्ण रूप से अपने अंदर धारण करते जाएंगे और वो जो आप कलाएं मांग रहे हैं, पा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उन्हें स्थिर करेंगे अपने अंदर। इसलिए आइए आज हम स्वयं में टिकाएं प्रभु की कृपा को, स्थिरता लाएं, संतुलन बनाएं, स्वयं को भरें, सुरक्षित रखें। प्रोटेक्शन की बहुत आवश्यकता है। यद्यपि जब हीलिंग आपको सिखाई जाएगी, हील करोगे खुद को, हील करोगे दूसरों को, और हीलिंग पावर आप दूसरों तक भेजना शुरू करोगे। ग्रुप बना के परिवार के लोग, अगर वो हीलिंग पावर आप प्राप्त करना सीख जाते हैं और देना सीख जाते हैं, घर का कोई भी बीमार है, सारे बैठ के प्रार्थना करो, हील करो उसे जो बीमार है, ऊर्जा भेजो उधर और देखो उसके अंदर का सारा कालापन कैसे बाहर जा रहा है, स्वास्थ्य की किरणें कैसे अंदर आ रही है, कैसे उसके उन स्थानों में जहां से बीमारियां बढ़ती हैं, बीमारियों को ताकत मिल रही थी, वो तोड़ दी गई, अब स्वास्थ्य वाली शक्तियां आ रही हैं। एक एक चीज आपको सीख जानी है, अपना कल्याण और अपनों का कल्याण। और जब आपकी शक्ति कम होने लग जाएगी तो इधर से देना मेरा काम है, मैं हीलिंग आप तक भेजूं, आप अपनी उसे जगाएं, अपने ग्रुप में इकट्ठे बैठें और फिर आगे दूसरों को हील करें, अद्भुत चीज आपके जीवन में आ जाए। ये सब मैं आपको देना चाहता हूं। हालांकि एक दिन में जो संभव होगा वो दूंगा, आगे भी कोशिश है, बस आप दीवानगी की हद तक जाएं। ये दीवानापन आपके अंदर आना चाहिए कि अब इधर चल पड़े तो चल पड़े, इसमें अगर मगर नहीं। आप दुनिया भर की चीजें खरीदते हैं, दुनिया भर के लिए पैसा खर्च करते हैं, दुनिया भर के लिए न जाने किन किन चीजों को सिर्फ दिखावे के लिए इतना कुछ करते हैं। प्रदर्शन के लिए तो बहुत खर्च कर लिया, अब आत्मदर्शन के लिए कुछ करना है, अपने कल्याण के लिए करना है, तन को सजाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए बहुत खर्च कर लिया। अब कुछ अपने लिए करो, आत्म कल्याण के लिए, और पीछे वालों के लिए कुछ ऐसा धर्म और संस्कार छोड़ो। याद किया जाए आपको तो एक ज्योतिर्मय रूप में याद किया जाए। इसलिए सभी से कहता हूं, सुंदर अवसर है, इसका लाभ लेना। तो आइए अपने अपने आसन पर आप सभी स्थिर हो जाएं। एक बार अपने पांवों को, टांगों को थोड़ा सा मसाज करते हुए जरा चरण सेवा कर लीजिए अपनी, और तैयारी कर लें, क्योंकि आपको बैठना है। अब थोड़ा थोड़ा हाथों का भी घर्षण करके अपने चेहरे पर ऊर्जा दे दें और अपने को तैयार कर लें।
ध्यान रखिए, जो आपने अभी सुना है, तो हर एक आदमी को ध्यान में जाना है तो निर्विचार होना है, थॉटलेस होना है, विचारों की शांति, साक्षी भाव में जाना, परम मौन में स्थिर हो जाना, गहन विश्राम विश्रांति, उसमें स्थिर हो जाना। और लगातार जैसे आप अपने आप को बनाते जा रहे हैं, सृजन करते जा रहे हैं, कुछ घट रहा है, कुछ बन रहा है, पहले से और बेहतर और बेहतर और बेहतर, अपने परम आनंद में, परम प्रसन्नता में खिले रहना ध्यान में ही आवश्यक है। इसलिए जब ध्यान में जाओगे, शांति चाहिए, पवित्रता चाहिए, मौन चाहिए, विचारों का विश्राम चाहिए, और अपने आप को ऐसा तैयार कर लें कि शून्य अवस्था में पहुंच जाएं, 0 पॉइंट पर आ जाएं, शून्य आकाश में आ जाएं, खाली आकाश मस्तिष्क का, वहां आप स्थिर हो जाएं और चमकने दें अपने ऊपर भगवान की रश्मियां और खो जाएं। बस आपको इतना करते हुए इतना शांत हो जाना है, आगे तो अपने आप पकड़ेगा, वो बरसने लग जाएगा आपके ऊपर, अपना अमृत बरसाएगा, उसका अमृत शांति बनकर बरसेगा, प्रेम बनकर बरसेगा, कृपा बनकर बरसेगा, और आप चार्ज होते जाना। ये अभ्यास आपने करना है। फिर से चेहरे की मालिश कर लीजिए, तैयार कर लीजिए खुद को। पूरी तरह तैयार होके प्यार से बैठे, क्योंकि अब जो मैं कराने लगा हूं इसमें आप स्वयं को प्रोटेक्ट करते हुए स्थिर करेंगे, क्योंकि जब तक आप इतना कुछ पाया संभालना नहीं आएगा तो कल्याण नहीं होगा। दुखद स्थिति यही होती है कि हम आगे दौड़ पीछे छोड़, जो मिला संभाल नहीं पाते। तो हमारे अंदर हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति स्थिर होती चली जाए। तो प्रेम पूर्वक आंखें बंद कर लीजिए और शांत सहज हो जाए। लंबे गहरे श्वास भर लीजिए सभी लोग, और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। मन में संकल्प भावना, तेरे मार्ग पर चल पड़ा हूं, पूरी शक्ति से, पूरे मन से, कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। वायदा किया है, वचन दिया है, निभाऊंगा और निभा रहा हूं। ऐसे भोले भाव से आप अपना संकल्प कर लीजिए। मन मन में जो मैंने बोला दोहरा लें उसको। शांत होते जाइए। श्वास भर के भ्रामरी करेंगे।
ओंकार का उच्चारण। ओ तीनों चक्रों पर प्रभाव, नाभि, हृदय, आज्ञा चक्र। श्वास भर के नाभि केंद्र पर असर डालते हुए आपके उच्चारण से जो स्पंदन, वाइब्रेशन, लहर जो आप नाभि केंद्र पर बनी है, शक्ति का ये केंद्र निर्भयता, निश्चिंतता, नव निर्माण करने की शक्ति, इसे उद्भुत कीजिए। अब हृदय केंद्र सीधे हो जाएं, फेफड़ों को फुलाकर रखें, तना हुआ सीना, कंधे सीधे, श्वास भर के ओंकार का उच्चारण। हो अब वो की ध्वनि देते हुए प्रेम की तरंगें जागृत कीजिए। प्रेम की तरंग हृदय प्रेम से भरपूर, दया, करुणा, सहानुभूति, दानशीलता, सहयोग, सबके कल्याण की कामना, आदर, श्रद्धा, प्रेम, वात्सल्य, मित्रता, संबंधों को प्रगाढ़ करना, रिश्ते निभाना, सबसे जुड़े रहना, प्रेम का ये स्वरूप जागृत होने दीजिए। अब शुद्धता, पवित्रता, निस्वार्थ भाव को अनुभव करें।
एक बार फिर से इसी चक्र पर ऊर्जा दीजिए। इस भाग में परमात्मा के प्रेम किरणों को हृदय भाग में अनुभव कीजिए। दयालु कृपालु परमात्मा असीम अनंत प्रेम का स्रोत, ऊपर से आती हुई किरणें आपके हृदय में और वहां से जगमगाती किरणें सिर और नीचे पूरे शरीर में प्रेम तरंग महसूस कीजिए। प्रेम पूर्ण होते हुए अनुभव कीजिए। लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ दीजिए। विशुद्धि चक्र को, कंठ की रुकावट को पार करते हुए आगे चक्र में जाना है, क्योंकि यहां तक संसार था। अब करतार के साम्राज्य में प्रवेश। एक बार अपने को तैयार कर लें, थोड़ा उज्जाई कर लीजिए। गले की मालिश कर लीजिए। गले को तैयार कर लें। श्वास भर के छोड़ दें। एक बार और करके देख लीजिए। फिर से कंठ की मालिश करें। जिनको नहीं करना आ रहा वो पहले ऐसे अभ्यास करें। ऐसे करें। अब इसको थोड़ा लंबा कर लीजिए। अब लंबा अपने आप हो जाएगा। मालिश करें और चंद्रवेदी सूर्यवेदी प्राणायाम उसी के साथ अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। राइट से श्वास भरें, लेफ्ट छोड़ते जाएं। लगातार 3 बार करें।
अब लेफ्ट से सांस भरिए और राइट छोड़ते जाइए। लेफ्ट से भरें, राइट छोड़ते जाइए। विश्राम कर लें। लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ दीजिए। अब अनुलोम विलोम करेंगे। राइट से सांस भरिए, लेफ्ट छोड़िए, लेफ्ट से भरिए, राइट छोड़िए। स्वयं को सुझाव देते जाएं, शांत शांत। करते जाइए लगातार। विश्राम करें। लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ दें। ओंकार का उच्चारण कर लें। शांत होने दीजिए स्वयं को। अब भ्रामरी कर लीजिए। शांत होने दीजिए। लंबा गहरा सांस भर के छोड़ दीजिए। अब आइए थोड़ा सा कपालभाति। रुक जाइए, सांस लेके छोड़ दीजिए। एक बार और कपालभाति करेंगे। रुक जाइए, सांस लेके छोड़ दीजिए। शांत होते जाइए। सिर से पांव तक शांति को पूरे शरीर में फैलने दीजिए।
शांति मानो नशे की तरह पूरे शरीर में फैल रही है। शरीर के होते हुए परिवर्तन को अनुभव करें। अब जो कर पाएंगे वो भस्त्रिका कर लें। रुक जाइए, चेहरे को थोड़ा लावण्य दें, मालिश कर लें। गले पर लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ दीजिए। एक बार भ्रामरी कर लें। श्वास भर के छोड़ दें। चेहरे की मासी मसाज ऐसे मालिश कर लें, मसाज करते हुए ऊर्जा दें। लावण्य चेहरे पर कांति आती जाएगी। आप एक बार और भस्त्रिका कर लेंगे। बस थोड़ा करके रुकें, आपको ज्यादा का अभ्यास नहीं है। सांस भर के छोड़ दीजिए। शांत होते जाइए, शांत। शरीर में होते हुए परिवर्तन को अनुभव करें। अद्भुत परिवर्तन, बीमारियां बाहर, शांति अंदर, शक्ति अंदर, प्रेम के तरंग अंदर। स्वयं में गठने दीजिए, जैसे लहर शांत होने लगी हो पानी की। शांत होने दीजिए स्वयं। लंबा गहरा सांस भर के छोड़िए। आज्ञा चक्र पर प्रभाव डालते हुए ओंकार का उच्चारण कीजिए। शांत शांत।
ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाइए, ज्योति स्वरूप से संबंधित हो जाइए। ऊपर से आती हुई शांति की किरणें शांत कर रही हैं आपको। माथे पर शांति, स्थिरता, गहन मौन, पलकों का दबाव कम कीजिए, आईब्रो का दबाव कम कीजिए, शरीर को शिथिल ढीला करते जाइए, स्वयं को लगातार स्थिर करें, शांत करें, आसन को साध लें, पूरी तरह तैयार कर लें अपने को अंदर जाने के लिए। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव ले आइए, खुशियां, परमात्मा में स्वयं को जोड़ दीजिए। आपका रोम रोम उसके गुणगान गाने के लिए तत्पर हुआ है। महोत्सव अंदर प्रकट हो गया। आनंद, प्रसन्नता, धन्यवाद, प्रभु का गुणगान। ध्यान ऊपर टिकाए रखिए, ऊपर से आती हुई ऊर्जा में स्नान। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम Hare Krishna
शांत 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 होते जाइए। आते जाते श्वास पर ध्यान, विचारों को शांत करते जाइए। साक्षी भाव में स्वयं को अनुभव करें। विचार शांत ऐसे अनुभव करें, किसी ऊंचाई से जैसे नीचे आप संसार के लोगों का आना जाना, आवागमन, लोगों की हलचल, यातायात का, ट्रैफिक का चलना वहां से देख रहे हो, आवाजें सुन रहे हो, गति देख रहे हो, हवा को स्पर्श कर रहे हो। सारी चीजें आपके साथ, और जैसे सब चीजें रुक गई हों और सारे दृश्य गायब हो गए हों। बिल्कुल आसमान जैसे स्वच्छ हो गया हो, बीच में कहीं कोई एक विचार की छोटी सी बदली आती है और चली जाती है। शांत शांत खो जाइए स्वयं में। कुछ भी नहीं सोचना, निर्विचार, थॉटलेस, कोई भी विचार नहीं। पुतलियां ठहरी हुई आंखों की, अंदर शांति। और गहरे और गहरे होते जाएं। कोई दृश्य नहीं, विचार भी नहीं, कोई हलचल नहीं। पूर्ण शांति। विश्राम। विचारों को उत्पन्न करने वाला मन, मन का स्वामी आत्मा, आज्ञा चक्र से अंदर सिर के मध्य भाग में आपका चैतन्य अनुभव कीजिए। मैं आत्मा इस शरीर का मालिक
मैं अमर हूँ, नित्य हूँ, सुख दुख, हानि लाभ, संसार के उतार चढ़ाव, वो सब शरीर और मन में ही प्रभाव डालते हैं। ये सुख दुख, गर्मी सर्दी, पदार्थ, प्रकृति, शरीर, मन तक इनका प्रभाव है। मैं इससे पृथक हूँ, करता हूँ, अमर आत्मा हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, अपने प्रभु का प्यारा पुत्र हूँ, प्रभु की शरण में हूँ। और अनुभव कीजिए कि इस आत्म तत्व पर प्यारे परमेश्वर की कृपाएं रोशनी बनकर आ रही हैं। सिर के मध्य भाग में, पूरे चेहरे पर प्रकाश को अनुभव करें और दैदीप्यमान आत्म ज्योति को अनुभव करें। पूरे शरीर में इसका प्रभाव आ रहा है। पवित्र, निर्मल, शुद्ध हो रहा हूँ। परमात्मा की कृपा को अनुभव कीजिए और उन्हें प्रणाम कीजिए। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। हाथ जोड़ते हुए ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। सिर झुकाकर प्रणाम कीजिए। धीरे धीरे वापस लौटना शुरू करें। उस गहराई से बाहर की ओर आएं। दोनों हाथों का घर्षण करें। हथेलियां आंखों पर रख लें। चेहरे की मालिश, कंठ पर
कंधों पर, पीठ पर, भुजाओं पर दोनों हथेलियों को मसलते हुए, फिर हाथों को जैसे धोते समय आप करते हैं ऐसे ऊर्जा दीजिए, और फिर दोनों हाथ जोड़ते हुए फेफड़ों पर हाथ ले आएं, पूरे शरीर पर ऊर्जा देते जाएं और अपने पांव की उंगलियां पकड़कर ऊर्जा दें। धीरे से आंखें भूमि की ओर देखते हुए खोलें और फिर से बंद कर लें। लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ दें। ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शतक्रतवे नमः, और प्रेम पूर्वक आंखें खोल लीजिए। और ये ध्यान रखिए कि यह क्रम जो चला है, जैसे ही आप निर्विचार अवस्था में आते हैं और जब ये अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, अमर आत्मा हूँ, तो उस समय धीरे धीरे अपने आप को आत्म तत्व की ओर ले चलें और अनुभव करें कि शरीर वस्त्र की तरह पहना हुआ है और मैं आत्म तत्व हूँ। मेरा कोई नाम नहीं, मैं वह आत्म तत्व हूँ जिसका कोई रंग रूप नहीं, जो अद्भुत शक्ति है। इस संसार में अपने कर्म भोग चक्र को पूरा करने के लिए हूँ। फिर आपने कहना है कि मैं प्रभु कृपा, गुरु कृपा को प्राप्त करते हुए अपने संचित कर्मों को, डिपॉजिट कर्माज को, सबको धीरे धीरे शुद्ध करते हुए निर्मल हो रहा हूँ, और जो चक्र दुख का जन्मों से चल रहा है, मैं उसे काटने वाला बन रहा हूँ। और ऐसा भाव लाते हुए अपने आप को शुद्ध करें और अपने प्रभु से स्वयं को जोड़ दें, जिससे वहाँ से आती हुई एनर्जी चार्ज होते जाएं आप। और फिर अनुभव होगा या तो एकदम बहुत सारे खिले हुए फूल, सुंदर हवाएं चलती हुई, खुला आसमान, उड़ान भरते हुए आप, जैसे आप बंधन मुक्त हो गए हों, आपका खुद का जीवन निश्चिंत बेफिक्र हो गया हो। ऐसी अनुभूति अपने आप आने लगती है। मैं आंख बंद करता हूं तो मुझे वो अनुभूति जब होती है तो बताने में भी मुश्किल होती है। आपको भी अभ्यास होने लगेगा, इसलिए जबरदस्ती अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी आपको। तो प्रेम पूर्वक आंखें खोलें और कल आपने चांद्रायण का वह ब्रह्म ध्यान और साथ में संचित को जलाने की क्रिया, उसमें भाग लेना है। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, कृपा सब पर बनी रहे। ओम शांति 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 ओम।